मेरा फर्स्ट टॉपिक इस चैनल के रिलेटेड, व्हाई डू पीपल सपोर्ट ब्लाइंडली थिंग्स, पॉलिटिशियंस, पीपल, व्हाई डू दे सपोर्ट ब्लाइंडली। सो आजकल जो हम ओपिनियंस बनाते हैं वो मोस्टली हमारे नहीं होते। हाफ इंफॉर्मेशन, सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन इनकी वजह से बनते हैं, या अगर मैं सीधा टर्म्स में कहूँ एल्गोरिदम की वजह से बनते हैं। अब इस चीज़ का एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है ए, उसके आपने एक वीडियो देखा जिसके अंदर कंट्रोवर्सीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ए या फिर व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ए, ये वीडियो का टॉपिक था। ये वीडियो आपने पूरा देखा। अब यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये आपको क्या दिखाएंगे? वो एल्गोरिदम आपका कलेक्ट करेगा जो भी डेटा है जो आपने देखा है, वो एल्गोरिदम आपको आगे वैसे ही वीडियो दिखाना शुरू कर देता है, जिससे आपका एक ओपिनियन बन जाता है। मतलब टोटली अगर आप जैसे वो चीज़ें देखना शुरू कर दो, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ए की बुराई देख रहे हो, तो ये ह्यूमन पैटर्न है कि आपको वो दिखना शुरू हो जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ने इतना कुछ बुरा कर दिया है कि अभी ऑर्गेनाइजेशन बुरी ही हो। ये जो बातें मैंने बोली ये कोई रैंडम ऑब्जर्वेशन नहीं है, इसके रिलेटेड एक टर्म भी निकला है। जैसे 2011 में इंटरनेट एक्टिविस्ट एली ब्रेजर ने एक टर्म दिया था, फिल्टर बबल। उनका आर्ग्यूमेंट था कि पर्सनलाइजेशन एल्गोरिदम न्यूट्रल टूल्स नहीं होते, वो एक्टिवली डिसाइड करते हैं आपको क्या दिखाना है बेस्ड ऑन आपके पास बिहेवियर पे। ये एल्गोरिदम वही कंटेंट प्रायोरिटाइज करता है जो आपको एंगेजिंग करे, और इसे एक बबल बन जाता है जिसमें आप सिर्फ अपनी एग्जिस्टिंग बिलीव्स को कंफर्म करने वाला कंटेंट देखते हैं, उससे चैलेंज करने वाला नहीं। पर ये एक साइकोलॉजिकल चीज काम करती है, कंफर्मेशन बायस। यहाँ हमारे दिमाग की वो न्यूट्रल टेंडेंसीज, हम वही इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं जो याद रख सके, मतलब महत्व देते हैं। जैसे कि हमें उस ऑर्गेनाइजेशन ए के बारे में जो वीडियोस हमने वो देखी थी वो गलत है, अब हमें जो वो चीज़ देखेंगे वो नेचुरली मैं मेरे दोस्त को बताऊंगा, या फिर हम एक ह्यूमन है, हम सोशली इंटरेक्ट करेंगे लोगों के अंदर सोशल बीइंग है जैसे। तो शाम को अगर मेरा कोई दोस्त मिलता है, मैं उसे बताना चाहूंगा कि ऑर्गेनाइजेशन ए ने कितना गलत काम करा, तो मैं मोस्टली वही चीज़ें याद रखूंगा जो मेरे को ऑर्गेनाइजेशन ए के बारे में गलत बतानी है। वो चीज़ें नहीं, जैसे मेरे पास दो वीडियो, अगर मैं गलती से भी वो एक और वीडियो आता है जिसमें वो बताते हैं ऑर्गेनाइजेशन ए ने सपोजिटली 2010 के अंदर एक बहुत अच्छा काम करा था, पर मैं वो याद नहीं रखूंगा क्योंकि मोस्टली मैंने वही चीज़ें देखी ऑर्गेनाइजेशन ए के रिलेटेड, और मेरा पर्सनल बिलीफ बन चुका है उस पॉइंट पे कि ऑर्गेनाइजेशन ए गलत है तो गलत है। तो मैं उस पॉइंट पे वो चीज़ें याद ही नहीं रखूंगा। वो जो 10 फैक्ट्स होंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ए सही थी, मैं उन्हें भूल जाऊंगा, और जो 5 या 4 या फिर 50 इफेक्ट्स क्यों ना हो जो बता रहे हो ऑर्गेनाइजेशन ए गलत है, वो मैं याद रखने की कोशिश करूंगा। अब मैं इससे एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। एक फोन है जो ऑर्गेनाइजेशन ए ने बनाया है, उसके अंदर कैमरा बेस्ट क्वालिटी का, परफॉर्मेंस बेस्ट क्वालिटी है, हर चीज बेस्ट क्वालिटी है। अब उसके अंदर एक ही प्रॉब्लम है जो कि है बैटरी। अब एक वो होगा फॉर्म कि एक आदमी है जो ऑर्गेनाइजेशन ए को हेट करता है, तो वो सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन को हेट करेगा, और उसके बाद में अगर वो उसे कैमरा वाला पॉइंट मिलेगा तो उसको बैटरी वाला पॉइंट मिलेगा तो बैटरी को क्रिटिसाइज ही करता रहेगा। वो कभी नहीं बताएगा कैमरा इतना अच्छा है, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, या इस प्राइस रेंज पे जो ये मिल रहा है बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल है हर एक इंसान के लिए, वो ये चीज़ कभी नहीं बताएगा। वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन ए को हेट करेगा। अब उससे फीडबैक उन्हें क्या मिलेगा कि हमें इस फोन पे हेट मिल रहा है, हमें इस पॉइंट पे हेट मिल रहा है, तो वो आगे चल के उस पर क्यों वर्क करेगा? कोई भी इंसान क्यों उस चीज़ पे वर्क करेगा जिससे एक पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिला हो। अब वही एक जगह हो अच्छे से क्रिटिसाइज करके बताया गया हो कि पूरा फोन अच्छा है पर बैटरी जैसे इसकी बहुत कम है, तो इस पॉइंट पे हमें इस बैटरी बढ़ानी होगी तभी अच्छे से परफॉर्म करेगा। अब लोग पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, कल को जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो आगे चल के ये भी काम करेगी कि उसका कैमरा और अच्छा करने की कोशिश करेगी, जो प्राइस उन्होंने दी उसे और अफोर्डेबल बनाएगी, और जो मेन पॉइंट है उसका बैटरी जो उसे सही करने की कोशिश करेगी, क्योंकि एक पॉजिटिव फीडबैक बनेगा, उन लोगों के पास काफ़ी लोग वो बाय कर पाएंगे। अब इससे क्या होगा, आपका पर्सनली तो एक फ़ायदा होगा ही होगा, बट जो सराउंडिंग के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको वो फ़ोन लेके बैटरी के रिलेटेड काम होता है वो अटक जाते हैं, पर अब उनको वो बैटरी भी अच्छी मिलेगी, तो इससे आपका अकेले का ही नहीं हर किसी का फ़ायदा हो रहा है इस पॉइंट। मेरा तो इसी पे एक ही टेक है, फैक्ट्स वेरीफाई करो, उन चीज़ों को देखो अच्छे से। एक कोई भी गलत है उसे क्रिटिसाइज करो, जो गलत है उसे गलत बोलो, और जो सही है उसे प्रेज भी करो।